हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज की इस वीडियो में आपको संबंध एवं फलन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का डी बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इस प्रश्नावली के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इसी वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्या, इसमें बोला निम्नलिखित संबंधों में कौन से संबंध स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य पर ही आधारित इसमें जितने क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन स्वतुल्य पर आधारित पूछा गया है। तो स्वतुल्य संबंध होता क्या है, सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, इसके डिफिनीशन को आप समझ लीजिए। स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। देखिए, समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, तो वहां पे क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। स्वतुल्य का मतलब जो स्वयं में तुलना करने पर समान हो वही स्वतुल्य संबंध होगा। जैसे अगर कोई अवयव, जैसे 1, 1 हो गया, ये आपस में समान है। जैसे 2, 2 हो गया, ये आपस में समान है। यानी जो दोनों अवयव बनेंगे, जो रिलेशन निकलेगा वह क्या होना चाहिए, आपस में समान होना चाहिए। अगर आपस में समान है तो वहां पे स्वतुल्य संबंध है, नहीं तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में आपको यही बताना है कि जो क्वेश्चन है स्वतुल्य संबंध है कौन कौन से हैं ये बताइए। तो इस डिफिनीशन को अपने नोटबुक में लिख लीजिए और कितने लोगों ने नोटबुक बना लिया है मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब आप एग्जाम देने वाले हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो बोर्ड एग्जाम अगर आपको देना है और बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाना है तो नोट्स बुक जरूरी है। नोट्स बुक बनाए रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाओ। सब्सक्राइब किए रहोगे तो जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। घर बैठे मैथ की बेहतर तैयारी आप कर सकते हो और मैथ में बेहतर रिजल्ट आप ला सकते हो, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कराया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये रहा समतुल्य संबंध का परिभाषा होता क्या है, इसको मैंने रूल बता दिया। जैसे यहाँ पे दिया है यक्ष क्या है, ए के अवयव हैं, तो जब रिलेशन निकालेंगे तो यक्ष यक्ष समान होना चाहिए, यानी यक्ष भी और ये वाई की जगह पर भी यक्ष होना चाहिए। तो 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3 नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह क्या हो जाएगा, आपस में स्वतुल्य नहीं होगा। कहने का मतलब जो दोनों अवयव निकलेंगे वह क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। आते हम क्वेश्चन पे, अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ले रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, धन पूर्णांकों में a + b बराबर कितना 9 होता है या नहीं होता है, वो कैसे होगा, चलिए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर a और b है, ठीक है, अगर इसको हम क्या करें, समान कर दें। समान मैंने बताया कि जो दोनों पूर्णांक होंगे वो क्या होने चाहिए, समान होंगे। तो जहां पे a है b को भी क्या कर दो, आप a ही कर लो। तो चलो इसको हम क्या कर लेते, पहले हल कर लेते हैं। तो a + b है, तो a की जगह पर a ही रहेगा ही, b की जगह पर क्या हो जाएगा a, और बराबर में 9 है तो 9 रख दो। a जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। अब बराबर में कितना है 9, a बराबर निकालेंगे तो 2 बटे में आएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा 2। और जो 9 बटे 2 आया है यह एक धन पूर्णांक नहीं है। क्यों, क्योंकि बराबर में 9 आना चाहिए, ये किस में आ रहा है, बटे में आ रहा है। अगर b भी कर दोगे तब भी ये क्या आएगा, 9 बटे 2 आ जाएगा b बराबर। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया कि स्वतुल्य में यह होता है कि रिलेशन जो होना चाहिए वह समान होना चाहिए। a b बदलने पर समान रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि यह धन पूर्णांक नहीं बन रहा है। 9 बटे 2 यहाँ पे देखिए 9 है और ये क्या है रहा है, 9 बटे 2 आ रहा है, ये एक भिन्न के रूप में आ रहा है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वतुल्य आपस में नहीं होंगे। तो आप लिख दीजिए, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आपको संबंध ही बताना है, कौन कौन से स्वतुल्य है कौन कौन से नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे समझा करिए और खुद से अपने नोटबुक में लिखा करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है पूर्णांकों के लिए संबंध घन का घन है। अभी आप सममित पढ़ रहे थे, सममित संबंध निकालना,
तो उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। लेकिन यहाँ बोला पूर्णांकों के लिए जो संबंध होगा वह क्या होगा, घन होगा, पूर्णांकों का घन होगा। अगर घन वही होगा तो स्वतुल्य संबंध है, नहीं तो नहीं है। जैसे अगर मैं 2 का घन करूं, घन 2 का घन कितना होगा 8, अर्थात 2 कितनी बार है 3 बार, 2 गुणते 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का घन कितना होगा 8। अगर हम 8 का घन करें तो 8 × 64 और 64 अट्ठे कितना हो जाएगा 512, ठीक है। तो 512 कर दो, तो देखो 2 का घन 8 हो रहा है, लेकिन 8 का अगर हम घन कर रहे हैं तो 2 नहीं आ रहा है, अर्थात यह क्या है, स्वतुल्य आपस में नहीं है, समान आपस में नहीं है। तो आपस में जब समान नहीं बन रहा है, मैंने बताया कि समान का क्राइटेरिया वही है, जो x होगा वही y होगा, जो y होगा वही x होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो आप लिख दो अतः यह क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। यह संबंध रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो लिख दो स्वतुल्य संबंध नहीं है। समझ में आ गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध बताना है। समतल में स्थित, आप ये क्वेश्चन सममित वाले में भी पढ़े हो और स्वतुल्य वाले में भी पढ़ोगे। समतल में स्थित सरल रेखाओं, सरल रेखा का मतलब होती है सीधी रेखा, ये एक रेखा हो गई और एक रेखा ये हो गई, ठीक है। ये x वाली हो गई, ये कौन सी हो गई, y वाली हो गई, ये सीधी रेखा हो गई, ओके। अब बोला इनका संबंध जो होगा समांतर होगा, तो भैया जब सरल रेखा में सीधी रेखा है, यानी समतल में अगर सीधी रेखा खींचेंगे तो वो क्या होंगे, इसी तरीके से रहेंगे, और एक दूसरे के वो क्या होंगी, समांतर होंगी। जब समांतर होगी, जब x y के समांतर होगा तो y भी क्या होगी, x के समांतर होगी, यानी एक दूसरे के ये क्या होंगे, स्वतुल्य होंगे, समान होंगे। तो जब स्वतुल्य और समान हो रहे हैं तो आप लिख दो यहाँ पे क्या है, स्वतुल्य संबंध है, अतः लिख दो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है। यही आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो क्वेश्चन है वह स्वतुल्य संबंध हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध, समरूप का मतलब समान रूप जिसका हो वो संबंध आपको बताना है। तो त्रिभुज के समरूप, समरूप में क्या होती है, इनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया एक्सरसाइज में, जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, और ये भी क्या है, एक त्रिभुज हो गया, ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया। मान लो इनकी भुजा ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये 6 है तो यह भी क्या होगी, 6 ही होगी। तो यानी समरूप इनकी भुजाएं जो जहां जिस स्थान पे हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जब बराबर होंगी तो इनका संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाए, क्योंकि समरूप में इनका पहले ही बोल दिया कि समरूप संबंध बताना है। अगर समरूप हो जाएगा, त्रिभुज समरूप है तो वहां पे स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो अतः लिख दो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, धन पूर्णांकों में x और y पारस्परिक अभाज्य हैं। x और y हमेशा क्या होंगे, अभाज्य होंगे, लगातार ये क्या होंगे, पारस्परिक चलते रहेंगे, अभाज्य चलते रहेंगे, ऐसा हो सकता है, तो जी नहीं। अगर x से y कट रहा है, समझिए क्वेश्चन, अगर y कट रहा है तो x का स्वयं से विभाज्य होगा, y भी स्वयं से विभाज्य होगा, तो अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आप लिख दो, क्योंकि x जो होगा वो स्वयं से विभाज्य होगा, ठीक है, इसीलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 मझले ब्रैकेट में समुच्चय होता ही है में रिलेशन 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध क्या है, स्वतुल्य हैं। तो स्वतुल्य में मैंने बता रखा है कि जो संबंध बनेगा 1, 1 रिलेशन में अगर ऐसा मिलता है तो वहां पे स्वतुल्य संबंध होता है। जैसे दिया गया जो स्वतुल्य संबंध है इसमें 1, 1 मिल रहा है, 2, 2 भी मिल रहा है,
3, 3 भी मिल रहा है। तो जो इतने मिल रहे हैं ये सभी आर के अवयव हैं, आर यानी रिलेशन है। रिलेशन में आपस में क्या दोनों अवयव जब संबंध में मिल रहे हैं, ऐसा संबंध मिलता है अवयव, तो वहां पे क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। मैंने शुरू में परिभाषा में ही बता दिया था, स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, अवयव x y समान होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दो स्वतुल्य संबंध है। क्लियर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली के 1 के डी में, सभी बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपका मैथ का फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और घर बैठे मैथ की बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।